नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाएगी सरकार। उद्योग विभाग ने प्रदेश में 70 करोड़ रुपए के निवेश वाली 33 इकाइयों को दी स्वीकृति। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, खिलाड़ियों का भविष्य संवारने में मददगार बनेगी नई खेल नीति। और अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए बैजनाथ क्षेत्र के जवान राकेश कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल माफिया के लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए जल्द कानून बनाएगी। ऊना जिले में कुटलैहड़ के समूर गांव में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से ऐसे दोषियों की संपत्ति की जांच करवाई जाएगी और अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इस दौरान जयराम ठाकुर ने हरोली और कुटलैहड़ में करीब 67 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में ऊना जिला चहुमुखी विकास का गवाह बना है और जिले में 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी विपक्षी नेता हताशा में सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने बंगाणा में संपर्क से समर्थन यात्रा में भी भाग लिया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य बीते 4 वर्षों में सरकार द्वारा हासिल किए गए लक्ष्यों और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय के साथ शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया है। पालमपुर में प्रशिक्षित अध्यापक संघ द्वारा नई शिक्षा नीति पर आयोजित मंथन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी समय की मांग और जरूरत के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए लाई गई है। परमार ने कहा कि इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। शिमला जिले में बसंतपुर विकासखंड के रेवग में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत व हिमाचल का निर्माण किया है और किसानों के सशक्तिकरण सहित कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई दिशा दी है। इस दौरान उन्होंने शिमला ग्रामीण के पंचायत प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र के गरली में आज हिमको फेड प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में शिक्षण देने की दृष्टि से हर मूलभूत व्यवस्था को विकसित किया जाएगा। हिमको फेड के अध्यक्ष कौल सिंह नेगी ने प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकताओं से सहकारिता मंत्री को अवगत करवाया। उद्योग विभाग ने प्रदेश में 70 करोड़ रुपए के निवेश वाली 33 इकाइयों को स्वीकृति दी है। इनमें 11 औद्योगिक जबकि 22 पर्यटन इकाइयां शामिल हैं। ये निर्णय विभाग की राज्य स्तरीय समिति की शिमला में हुई 8वीं बैठक में लिया गया। विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने बताया कि इन इकाइयों से 750 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि समिति की पिछली 7 बैठकों में 168 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले 118 मामलों को स्वीकृति दी गई है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश भाजपा सरकार पर माफिया राज को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान में रोजगार पर कोई बात नहीं हो रही है और महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी भी परेशान हैं और उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। वे आज मनाली विधानसभा क्षेत्र के डोहलू नाला में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के शुभारंभ के बाद जनसभा में बोल रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सभी के सहयोग से मनाली विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश का आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि नई खेल नीति खिलाड़ियों का भविष्य संवारने में मददगार साबित होगी। कांगड़ा जिले में नूरपुर क्षेत्र के नगलाहड़ में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि नई खेल नीति से छुपी हुई ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अपनी खेल कला के प्रदर्शन से पहचान हासिल करने का मौका मिलेगा। राकेश पठानिया ने बताया कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा खेल अधोसंरचना के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस बीच युवाओं को नशे से दूर रखने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सोलन में जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के आयोजक इकबाल मलिक ने बताया कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेलो इंडिया स्पर्धा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए कांगड़ा जिले में बैजनाथ मंडल के लोअर महेशगढ़ के जवान राकेश कुमार का आज पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वन मंत्री राकेश पठानिया सहित कई गणमान्य लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद राकेश कुमार को श्रद्धांजलि दी और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। राकेश कुमार हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। सांसद प्रतिभा सिंह ने महिलाओं से एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग होने का आह्वान किया है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बनूटी में आज महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आज देश व समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व विधायक आशा कुमारी ने बतौर विशेष अतिथि कहा कि भाजपा का महिला विरोधी चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। बिलासपुर जिला ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ने का 100% लक्ष्य हासिल कर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। उपायुक्त पंकज रॉय ने बताया कि जिले में 1,16,124 कामगारों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से श्रमिकों को केंद्र व प्रदेश सरकार की अनेक योजनाओं से राहत व अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। ऐसे में सक्रिय मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज कोरोना के 409 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 551 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 3,986 सक्रिय मामले हैं। बीती रात से अब तक संक्रमण से 4 लोगों की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या 4,062 हो गई है। प्रदेश में अब तक 2,80,106 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2,72,037 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 43,94,341 लोगों की कोविड जांच की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाएगी सरकार। उद्योग विभाग ने प्रदेश में 70 करोड़ रुपए के निवेश वाली 33 इकाइयों को दी स्वीकृति। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, खिलाड़ियों का भविष्य संवारने में मददगार बनेगी नई खेल नीति। और अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए बैजनाथ क्षेत्र के जवान राकेश कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।